इसी चनाब में से गुजरता नहीं था पानी जी। कितने लाख क्यूसेक गुजरा है? मोर देन 1 मिलियन क्यूसेक फीट पानी इसी जो पुराना पुल है वहां से गुजरा है। नया जब आपने बनाया उसमें से 8 लाख नहीं गुजर सकता। हमारे सामने तो लोग डूबे हैं। मेरे दफ्तर के एक बड़े अहम बंदा उसने बताया, मैंने कहा बताओ यार, कहता जी वहाँ लोगों के साथ इतना हाथ हुआ है कि जहाँ पानी नहीं भी आया था वहाँ भी पानी आ गया और लोग वहाँ से अपना एक बर्तन भी नहीं उठा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम का बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में सीखने का अमल मुसलसल जारी रहता है और देखना ये होता है कि जी हम सीख कैसे रहे हैं, गलतियों से कितना हम सीखते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम सूरत हाल देखें, अगर सैलाब को मद्देनज़र रखते हुए, तो लगता यही है कि हमने कुछ नहीं सीखा। और इसके साथ साथ और भी मामलात अगर मिला लें तो कंफर्म होता है कि जी हमने प्रीवियस जो हमारी तारीख है इससे हमने कुछ नहीं सीखा। सिर्फ 2 एग्जांपल्स आपके सामने कोट करूंगा और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कितने सीरियस हैं सीखने में। इंजीनियर मुमताज़ खान अभी एक्सपर्ट हैं, वो पिछले दिन मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे, तो उन्होंने कहा जी 2010 के सैलाब में हमारा जो नुकसान हुआ था मजमूई तौर पर वो 3 खरब रुपए था और वो हमने अफोर्ड कर लिया। उससे पहले भी सैलाब भुगतते आ रहे थे, उसके बाद भी सैलाब भुगतते आ रहे हैं, लेकिन हमने 2 खरब रुपए का हमने डैम पे काम नहीं करना। इसी तरीके से एक और डाटा हमारे पास आया है, वो था कि वो भी यासिर शेख हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने शेयर किया था कि 2008 से लेकर 2025 तक 17 सालों में 2061 अरब रुपए हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में खर्च कर चुके हैं, झोंक चुके हैं, लेकिन गुर्बत वहीं की वहीं है। हमने इंडस्ट्री नहीं लगानी कि लोगों को रोज़गार के मौके मुयस्सर हो जाए, तो हम सीख नहीं रहे बेसिकली। और अब हमारे पास इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है ये क्या है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि जी आने वाले सालों में हम इस तबाही और बर्बादी से बच सकें। क्या इकदाम हमें करने चाहिए और इस वक्त क्या क्यों किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी मूवीज़ और क्लिप्स इतने चल रही हैं कि लगता है कि जी सब कुछ अच्छा है जी और कुछ भी बुरा नहीं हो रहा। तो इस सिलसिले में आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी, किसी तारुफ के मिजाज शौकत साहब, आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर जी। सैलाब खतरा खैर से मुल्तान में तो अमन से गुजर गया जी। रेला जो था जो पिछले 10 दिन से चल रहा था कि जी 8 लाख क्यूसेक है, 7 लाख क्यूसेक है जी, तबाही होगी तो ये हो जाएगा, वो खैर से गुजर गया। अभी तो गुजरा तो नहीं है। अभी कल था कि जी वो मरियम बीबी आ रही हैं और वो सारा कर देखेंगे कि अगर पानी का रेला खबर है ना सर, खबर है ना, देखें बात सुने, जो खबरें हैं वो चलती रहती हैं, न्यूज़ चलती रहती हैं, पानी अप एंड डाउन होता रहता है और उसमें 100% हकीकत भी नहीं होती। उसमें थोड़ा मैं कह दूं कि मुबालगा राई भी होती है। वो मुबालगा राई क्यों होती है ये भी ज़रा मैं उसकी वजाहत कर दूं। वो है कम इल्मी। पानी जो है, अभी आपने हमारे दोस्त हैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान साहब का जिक्र किया, वो भी एक ख़ास एंगल से पानी के बारे में बात करते हैं। पानी जो है लाइफ लाइन है। तो और ख़ुसूसन मैं आपको फिर एक दफ़ा दोहरा रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में पहले भी मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो चुका है, ज़रा गौर से बात सुनिएगा, कि जहाँ आइंदा पानी का ही मसला होगा। ठीक है। आपको बात समझ आई है ना? जी। अच्छा, अब आप आते हैं सैलाब की तरफ और आपने जो अभी इंट्रो में बात किया, उनकी बात ठीक है वो एक हद तक। इसमें अगर थोड़ा सा हमें फिर थोड़ा सा पीछे जाके देखना पड़ेगा कि जब हमारी हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक को सालसी
वर्ल्ड बैंक की सालिसी में, और उसको सालिस बनाकर इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी ठीक है। जब किया था तो उसमें ये 3 डिकेड से 30 साल, जी। 30 साल में इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ये अख्तियार हासिल था कि उनके हिस्से में जो, अब मैं उस पर बात नहीं करता कि वो दरिया बेच दिए जी को, देखें वो सांप तो निकल गया, अब जो है उसके जो लकीर पड़ी है उसके ऊपर हम जो है ना लाठियाँ मारते रहे, उससे फ़ायदा कोई नहीं। और ना ही दुनिया में ऐसी कोई चीज़ इजाद हुई है, रिवाइंड करें तो पिछला दौर आपका वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। डैमेजेस रिवर्स हो जाए वो तो हो अच्छा, नहीं, डैमेजेस ठीक हो सकते हैं अगर आपकी फ्यूचर प्लानिंग ठीक हो। दुनिया में कई मुल्क ऐसे हैं, एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने हैं, उसको काउंट कर लें आप कितने हैं कि जिन्होंने माजी से सबक सीखा, सही है, माजी से सबक सीखा और आगे बेहतरी की। बहुत सारे मुल्क हैं, मतलब आप देखें, चाइना की मिसाल ले लें, आप जापान की मिसाल ले लें, ठीक है, आप वियतनाम की मिसाल ले लें, आप मलेशिया की मिसाल दे दें। वियतनाम कितने साल लड़ा है अमेरिका के साथ? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दूसरी बड़ी जो जंग हुई थी वियतनाम में अमेरिका की हुई थी ना, ऐसे ही है ना। तो आज वियतनाम कहाँ है? बात यह है कि हर चीज़ जो होती है, जब आपके साथ डिजास्टर होता है या आपके साथ कोई ऐसा होता है तो आपको बुनियादी तौर पे नुकसान के साथ साथ वो एक सबक दे के जाता होता है, अगर वो सबक आप याद कर लें तो। लेकिन तारीख़ का, हमारी तारीख़ का, बल्कि वैसे तो तारीख़ का सबक यह है कि कोई तारीख़ से सबक नहीं सीखता, और हम तो सीखने के लिए पैदा ही नहीं हुए। हमने तारीख़ से कभी सबक नहीं सीखा। हमने देखें यहाँ कितना बड़े हमने काम किए, हमने कहा, कायदे ने कहा यहाँ डेमोक्रेसी होगी, हमने कहा होगी, तजर्बा किया, नाकाम हुई, मैंने कहा मार्शल्लाह नाकाम हुआ। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ मार्शल्लाह भी नाकाम हुआ। और वो क्यों नाकाम हुआ कि जब मार्शल लॉ ने पॉलिटिकल बीइंग्स को अपने साथ मिलाया और बजाय वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के अवामी लीडर बनने की उन्होंने कोशिश की। ये तीनों के साथ यही हुआ था। अयूब खान के साथ यही हुआ, हालांकि उसने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, बीडी सिस्टम, वो था बेसिक डेमोक्रेसी, बीडी सिस्टम, अगर आपको याद हो। फिर ज़िया-उल हक आए, ज़िया-उल हक ने जो है ये बल्दियाती निज़ाम जो इंट्रोड्यूस करवाया, अगेन दुनिया के कई ममालिक में बहुत खूबसूरत अंदाज में चल रहा है। और वो खूबसूरत अंदाज बुनियादी तौर पे ये है कि वो आम आदमी के लिए बेनिफिशरी है। ये बात समझे, ठीक है ना। उसके बाद डेमोक्रेसी आई, फिर मार्शल लॉ आया, फिर एक बहुत अच्छा सिस्टम आया, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स। उन्होंने कहा ये ताकत का महवर जो है ये तो ऊपर है, इसको नीचे जाना चाहिए, गली मोहल्ले में। उन्होंने मकामी हुकूमतों का एक निज़ाम मुतारिफ कराया, लेकिन गलती वही की कि सियासतदानों को साथ बिठा लिया और वो भी फारिग हो गया काम। अब फिर वही डेमोक्रेसी चल रही है, फिर वही झगड़ा है, फिर वही कहानी है। बल्कि अब तो मैं कहूँगा डेमोक्रेसी से आगे एक काम चला गया है कि मैं आज जो सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, आप उसके काफ़ी जो हैं मतलब देखते रहते हैं उसके बड़े। आज तो यूं लग रहा है मुझे कि सियासतदान पीछे चला गया। और ये प्रोफेसर नसीम शायद ने आज एक कॉलम लिखा है, बड़ा खूबसूरत है, उसकी 2-4 लाइनें हैं, लेकिन वो हैं, अच्छा उसने लिखा है कि देखें सियासतदान तो चलो अपनी वो थोड़ा कम, लेकिन मैं कहता हूँ, मैं नसीम साहब की इस बात से बिल्कुल नहीं वो करता, उनको भी नहीं करना चाहिए, उनको भी नहीं करें, क्योंकि वो अपने ख़ास जेब से तो नहीं कोई चीज़ कर रहे ना, वो कर रहे हैं तो पब्लिक फंड से कर रहे हैं ना। आज इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो लोगों में ये तासुर देने की कोशिश कर रही है थ्रू सोशल मीडिया कि भाई हम हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं,
दिन रात नहीं लगे हुए नहीं हैं। नहीं हम हैं। नहीं नहीं, अच्छा, हम हैं। आप मुझे बताएं, आपने सोशल मीडिया के ऊपर किसी सरकारी मुलाजिम की, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर है, कमिश्नर, सरकारी मुलाजिम है ना सारे, जी, जी, जी। सरकारी नौकर हैं ये, जी हाँ। ऐसे ही किसी की तस्वीर आपने किसी इलेक्टेड जो मेंबर है पार्लियामेंट का उसके साथ देखी है? ऐसे कल्ले ही फिर रहे हैं, ऐसे ही है ना। इसका क्या मतलब है? बाकी रही सैलाब की बात, तो देखें पानी ने आना है, ये दरिया हैं, इनका सोर्स ऑफ वाटर है, उस सोर्स से पानी ने पैदा होना है, वो इसके अंदर आना है। आगे आपने अपनी अक्लमंदी करनी है कि आपने उसको कैसे मैनेज करना है। आपने डैम्स बनाने हैं, आपने हेडवर्क्स बनाने हैं, आपने कैनाल्स बनाने हैं, आपने क्या, दुनिया में बड़े सारे मुल्क हैं जिन्होंने अपने दरियाओं को जो है ना कन्फाइंड किया है, कंट्रोल किया है। शहर के अंदर से गुजर रहे हैं दरिया सर, तो यहाँ भी तो शहर के अंदर से गुजरे थे ना। हमने तो नहरें बेच के खा ली शहर के अंदर जो गुजर रही थी, और ख़ासकर मुल्तान में हमने तो पूरी नहर बेच दी। ऐसे था ना। अभी भी बड़ी कॉलोनी जो बनी है उसमें जो राजबाएँ थी, नहरें थी, सारी खा गए, पी गए। तो कोई बेहाल इसका ऐसे हम जलील होते रहेंगे, ऐसे ही बंदे मरते रहेंगे। जलील क्यों होंगे? जलील ये होंगे, हम क्यों हों? हम नहीं, हम नहीं दलील होते, अल्लाह ना करे। सर ये हमारा क्या लेना देना? मखलूक सारी जो देखे ना, ये जो उस पे हो रही है अभी, ये जो अभी रावी का जो मसला हुआ है, या इधर जो पाक पतन में सर हुआ है, तो जो वो मैंने किया नहीं, वो हमने नहीं किया, लेकिन इन्होंने उसके लिए काउंटर मेजर्स क्या किए? भाईजान, बात ये है मोहतशिम खान साहब, आप साहिबुल राय आदमी हैं, समझदार आदमी हैं, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस वक्त गवर्नमेंट के साथ जितने लोग बैठे हुए हैं जी, सबकी वहाँ प्रॉपर्टी है। उन्होंने वही कॉलोनीज बना के बेची हैं जो दरिया का बेल्ट था। यार, आपके साथ बैठ के वहाँ शुगर की हमने बात की थी जी, वही लोग हैं जो इस वक्त भी कहाँ गया कि हमने स्कैंडल, आप बड़े बड़े जोश से आप उस दिन बात कर रहे थे। नहीं, आपका मैंने एंट्रो सुना था, वो सिर्फ एंट्रो आपने सिर्फ ऐसे अपना ही लगाया था, लेकिन वो मैंने सुना था, शुगर ये हो गई, फलां ने ये कर दिया, फलां क्या कर लिया? कुछ किया नहीं, कुछ नहीं हो सकता। फिर ये भी कुछ नहीं होगा, ये भी कुछ नहीं होगा। आप मुझे बताएं कि वो तो कॉलोनी बेच के निकल गए, जो ज़मीन थी उसकी मलकियत दी या नहीं दी। अब ये भी एक बड़ा तमाशा है ना, आपको मलकियत कैसे देते हैं? ये बड़ी कॉलोनीज जो हैं ये आपको रजिस्ट्री तो नहीं करवा के देते, मैं तो फाइल ही भेजते हैं। फाइल ही होती है। मकान की भी, जिस घर में बैठे हुए हैं, मैं जिस घर में बैठा हूँ उसकी फाइल है मेरे पास, रजिस्ट्री नहीं है। ये पैरेलल निज़ाम है पूरी हुकूमत और जो मकामी हुकूमतें उनके बराबर का निज़ाम है कि रेवेन्यू का सिस्टम ये उनके बराबर का चला रहा है। रेवेन्यू ले रहे लेकिन वो हुकूमत के ख़जाने में नहीं जा रहा। तो इसमें अभी सर जो जितना अभी 2010 में सैलाब ने तबाही मचाई, 2022 में जो आया, अभी जो 25 में आ रहा है, तो हम अगले 5 साल में कुछ चीज़ फिर हम बेहतर कर सकते हैं ना? हमने डैम बनाने हैं, ना हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम को बेहतर करना है, ना हमने आप जैसे बना रहे थे कि जी डैम हमने बनानी है, ना हमने पैसेज को क्लियर करके रखना है कि जी पानी आराम से बहता जाए, जी तबाही ना मचाए, लोगों के घरों में ना घुसे। देखें, मैं कोई मतलब टेक्निकली तो मैं कोई इंजीनियर तो नहीं हूँ, ना कोई आबी माहिर हूँ। एक आम फहम एक बात है, डैम इतनी जल्दी नहीं बनेगा, सही है, एक टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब तो वो काला बाग डैम की बात कर करके वो सिर्फ अब इंजीनियर मुमताज़ खान ही करते हैं, मैं तो नहीं करता। वो जो है ना वो कर करके उसको हमने काला ही कर दिया, ठीक है ना। अब वो पता नहीं वो क्या बनेगा नहीं बनेगा, एक नई जंग शुरू हो गई। अभी कल कोई बात हुई है, वो गंडापुर ने किया बात, वो चीफ मिनिस्टर जो हैं, और वो अपनी ही पार्टी उसको सर दे गई। उसने कहा जनाब आपने क्यों कही बात? अच्छा, खैर ये एक बात है, लेकिन जो इवेंचुअली हकीकत जो है ना, हकीकत के करीब तरीन जो चीज़ है वो ये है कि आप उलझाएं मत। ये फिर पब्लिक को लॉलीपॉप देने वाली बात है, उलझाने वाली बात। डैम बनाएंगे, 100 बना देंगे, 150 बना, आप फड़ मार रहे हो आप। वो एक चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने डैम का फंड, वो पैसे किधर गए?
यार मुझे, और मोहतशम साहब कभी आप भी बता दिया करें वो पैसे किधर गए। ये तो सुप्रीम कोर्ट के मेरे अकाउंट में पड़े होंगे, वो जो चीफ जस्टिस आपके ख्याल बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, वो साथ तो नहीं लेके अपने नहीं, आपके ख्यालात बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके ख्यालात को, लेकिन हकीकत वो नहीं है। डर लगता है ना सर आप तो बात ये है कि हमने तो 1998-99 में तो मुहिम, बड़ी अच्छी मुहिम थी। मुझे मियां मंशा, जो मंशा ग्रुप के वो जो सबसे बड़े हैं, उनके मियां मंशा खुद जो है, ये मुझे खुद उन्होंने बताया। उन्होंने कहा यार शौकत साहब बात ये है कि ये बहुत अच्छी स्कीम है और बहुत अच्छे पैसे जमा हो रहे हैं, और अगर हम आधा क्या 25% भी कर्ज उतारने में कामयाब हो गए ना, कहता मेरा विजन ये कर, कितना बड़ा ग्रुप का वो मालिक है, जाहिर है वो एक बड़ा खिलाड़ी है पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स का और पाकिस्तान की इकोनॉमी का और पाकिस्तान की जो ट्रेडर्स हैं और आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसका बहुत बड़ा प्लेयर है वो आज भी। उसकी बात में वजन था, उसने कहा जनाब अगर ये हो गया और हम 25, मैंने कहा जी अगर 50, कहता 50% हो जाएंगे। कहता मैंने मोहतात आपके सामने इसलिए बोला है, अगर 25% भी हम पैसे उतारने में कामयाब हो गए तो भाई ये वैसे ही होता है कि जिस तरह मैंने बैंक से 1 लाख रुपए कर्ज ले रखा है और उसका मैं सूद जो हूँ वो दे रहा हूँ मैं जनाब 20,000 रुपये, तो मैं अगर 25,000 उसमें जमा करा दूंगा वो सूद मेरा जो है ना 10,000 हो जाएगा। कहता आप देखें कितनी हमारी चीज़ें आगे चली गई, वो कहाँ गए। सर बात यह है कि हम बात करने के शेर हैं, गालड़ चलें अब हम सर गालड़ क्या होता है पता है नहीं, सेंसिटिव इश्यूज पे सर आप जैसे आप जो विजनरी हैं वो सर अगर डिफरेंट ओपिनियन और नया रास्ता नहीं दिखाएंगे बात नहीं हो सकेगी। विजनरी कोई होगा ना तो बताएगा ना। नहीं आप तो हैं ना सर। सर नहीं, मैं तो आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी अक्ल समझ एक चीज़ को मानती है जी। देखें दुनिया में जिस तरह इन चीज़ों को कंट्रोल किया गया है उस तरीके से इसको करने की कोशिश नहीं करें आप। दूसरी बात है लोगों को गुर्बत से निकालें, लोगों को गुर्बत से निकालें। मैं मोहतशम साहब मैं उस बात पे आता हूँ, अभी दोबारा एक बात आपको दोबारा कहे जाता हूँ, फिर भूल ना जाऊँ मैं कि इस सैलाब ने हमारी गुर्बत में मज़ीद इजाफा करना है। गंदम 4,000 रुपये पे चली गई है आज, और ये 4,000 से ऊपर जाएगी, 5,000 की आवाज़ आ रही है। चावल महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गईं, ठीक है, आपका इजनास महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स आपके महंगे हो गए ना, जानवर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये रोज़मर्रा की चीज़ें। इसका मतलब ये है कि जो आम पब्लिक है जो हमारी तरह है फिक्स सैलरी वाली, जो ऑलरेडी जिसकी तनख्वाह जो है वो वैसे ही मतलब 33% या 30% रह गई है, तो अब वो 20% रह जाएगी उस महंगाई में। एक बात मैं आपको ये बताता चलूँ, आपने ज़हन में रखिएगा। दूसरी बात मैं आपको जो बता रहा हूँ कि देखें ये सियासी नारा लगाना और हकीकत के करीब बात करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। दुनिया में दरियाओं को कंट्रोल किया गया है इस तरीके से कि वो आबादी को भी नुकसान नहीं देते और उसके पानी की यूटिलाइजेशन भी होती है। सर ये पानी लाइफ है, ज़िंदगी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पानी जो आया है सही, सिंध में आज भी उसका इस्तकबाल हुआ है फूल डाल के, सतलुज में उसका आज भी इस्तकबाल हुआ है कि सतलुज में पानी आने का मतलब आप समझते हैं कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कितनी ऊपर आएगी। सर कुछ भी ना करेंगे, ये जो वो टेक्नोलॉजी है जिसके तहत ना पूरा पानी जो है वो उसमें चला जाता है, वो ही अपना लें। नहीं करेंगे हम अर्बन फ्लडिंग करवा लेते हैं लेकिन शहरों में वो होल नहीं बनाते, वो कुएं नहीं बनाते, ठीक है ना। फिर बात ये है कि मुझे एक चीज़ बताएं कि आप पढ़े लिखे बंदे हैं, ये जितने आपके ब्राजेस बने हैं, ठीक है ना, डैम तो खैर हमने खुद बनाए थे ना
तरबेला हमने खुद बनाया था, मंगला हमने खुद बनाया था, ये इंडस वाटर ट्रीटी के साथ बनाया था। और उस वक्त हमें ये बताया था कि 30 साल के अंदर आप जहाँ जहाँ इन उस पर बना लें, आप रिजर्वायर बना लें, 30 साल के बाद ओपन हो जाएगा। 30 साल के बाद ओपन हुआ तो इंडिया ने कह दिया, इंडिया ने कहा जी ठीक है, मैं तो मायदा नहीं। वैसे तो उसने गलत कहा, वो तो अपने लिए भी उसने गलत कहा है। अब वो हुआ ना, उसके साथ भी तो उतना ही हाथ हुआ है ना, लेकिन उसके पास राजस्थान था, उसने अपना रुख पानी का राजस्थान की तरफ मोड़ा है। हुई है, उसका भी फ्लडिंग हुई है, उसकी पंजाब में हुई है, उधर उस जहाँ जहाँ से ये दरिया गुजरते हैं वहाँ हुई है फ्लडिंग। लेकिन ज़्यादा पानी, अब राजस्थान को तो पानी ज़रूरत है, जितना जाएगा वो नीचे चला जाएगा, उनकी वाटर लेवल ऊपर होगा। ऐसे ही है ना, हमारी अकल नहीं है। अच्छा सर, ये जो NDMA बना था 2007 में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसका बेसिक तो ऑब्जेक्टिव यही था ना कि जब भी कोई डिज़ास्टर आएगी उसको इसने मैनेज करना है, उसके लॉसेस को, उसके डैमेजेस को मैनेज करना है और फोर्स ही करना है कि ये चीज़ आ रही है, ये डिज़ास्टर हो सकती है, उसके लिए उसने प्लानिंग करनी है। तो 2007 में बना, 2010 में आ गया सैलाब, फिर उसके बाद फिर 22 में भी आ गया। तो ये चीज़ें फिर ये इनको नहीं नज़र आ रही हैं जो आप अगर NDMA से पूछेंगे ना तो वो कहेगी हमने सबसे ज़्यादा काम किया होगा, लेकिन वो उसकी तफसील भी उनके पास होगी, लाजमी होगी, क्योंकि हमें नज़र नहीं आई इसलिए हमें नहीं पता, ये हमने पढ़ा नहीं होगा। ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी। अच्छा, इसका काम था सिर्फ डिज़ास्टर को मैनेज करना, ठीक है ना। अब वो उसके लिए उनकी क्या सारी चीज़ें हैं वो एक अलग क्वेश्चन है। मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा था वो सिर्फ मैं उसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ कि पानी का मैनेजमेंट करना सबसे बड़ी ये है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था कि ये बैराजेस जितने भी हैं ये 1947 से पहले के बने हैं। चंद एक हैं जो 1947 के बाद बनाए थे, मेरे ख्याल 2-4 ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, उस वक्त भी उन्होंने फ्यूचरिस्टिक जो है उसको स्टडी नहीं किया था। उस वक्त पानी कम था, जब 47 से पहले की बात करते तो इस बैराज से आराम से 5 मिनट से भी पानी आराम से गुजर जाता था, तो कोई वो नहीं होता। दूसरी बात ये थी कि आबादी इतनी नहीं थी, पानी का रुकाव कहीं नहीं था, फैलाव हो जाता था और वो पानी एक अच्छी स्पीड से वहाँ से चलता था और वो निकल जाता था, ठीक है ना। अब तो क्योंकि इन्होंने बंद ऐसी जगह पे बांधे, इधर आबादियाँ कर दी, लोगों की ज़मीनें आबाद करवा दी, पानी जमा होता है और वो ताकत लगाता है आधे जाने की, तो फिर वो कहते हैं बिराज ना टूटे तो वो स्पेल उसके खोलते हैं, गेट उसके खोलते हैं, वो तेज़ी से पानी आता है, आगे वो स्पीड बढ़ती है, फिर नुकसान करता है। असल बात ये। अब मुझे एक चीज़ बताएं, 2010 से ले लें आप, चले उससे पहले छोड़ दें, हम जाहिल थे यार। 10 में तो आपको पता लग गया था हमारे साथ क्या हुआ। तो जिस तरह आपने सखर बिराज के जो गेट्स हैं उसकी तादाद बढ़ाई है ना, पानी आराम से गुजरेगा। इसी चनाब में से गुजरता नहीं था पानी, कितने लाख क्यूसेक गुजरा है, मोर देन 1 मिलियन क्यूसेक फीट पानी इसी जो पुराना पुल है वहां से गुजरा है। नया जब आपने बनाया उसमें से 8 लाख नहीं गुजर सकता, उसके साइज की। जी, आप मुझे एक चीज़ बताएं ना कि आपने बजाय उसको करने के, फिर मैं आपको बताऊं, हेड मोहम्मद वाला मुल्तान की तरफ बात करते हैं, ये जिसके ऊपर सारे बेट लगा रहे हैं, ये उस वक्त भी हमने ये मसला उठाया था कि ये जो डाइवर्जन कर रहे हैं ये दरिया को उधर लेके जा रहे हैं, दरिया ने इस तरफ अपने रास्ते पे आना ही आना है, या आप स्पर बनाएं, स्पर नहीं बनाए थे इन्होंने। और वो 2 दफा मेरे ख्याल में कट लगा है, 2 दफा ब्रीच हो चुका है उसी जगह पे। फिर नहीं बाज आ रहे भाई, जितनी आपने लोगों की नुकसान करवा दिया तो आपको तो नहीं इल्म ना कि किसका कितना नुकसान हुआ, ना आपने देना है ना आपने देना है, और कितना नुकसान हुआ ये आपके इल्म में नहीं है। ऐसे ही है ना। तो अब कम से कम जो आप उसको ब्रीच कर रहे हैं और इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो 2010 से लेके आज तक अगर वही पैसे कैलकुलेट कर लें तो ये जो फर्स्ट डिफेंस है ना, वहाँ से लेके हेड मोहम्मद वाला की रोड तक जो है ना, आप पूरा दरिया का ब्रिज बना सकते थे ताकि पानी आराम से गुजर जाए। तो वहाँ बेईमानियाँ की ना, आपने दरिया को काटा और वहाँ लोगों को ज़मीनें बेची, वहाँ सारे लोग आबाद हो गए। आप देखें ना, हुकूमत प्रोटेक्शन देती है, हुकूमत कौन सी, मकामी हुकूमत प्रोटेक्शन देती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो बताए ये
डिजास्टर मैनेजमेंट वालों को नहीं मालूम कि ये जगह जो है ये लोग जो करके बैठे हुए हैं। यही पॉइंट मेरा सर यही था ना कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो जो नेशनल गवर्नमेंट है, वो सर इससे बहुत इसको या तो वो लिबर्टी न दे डिपार्टमेंट। खान साहब वो हिस्सेदार होते हैं ना, आप इस पे खामोश हो गए। फिर तो मतलब कोई होप नहीं है सर। नहीं, होप ये है कि देखें, आप इसको बात को समझें कि मैं फिर कह रहा हूं आपको कि आप गरीब को अब मज़ीद ना नुकसान दें। ये पहले भी हमारे मुल्क के ऊपर नहुसत आई हुई है और ये नहुसत पिछले 5, 7, 8 साल से मुसलसल चली जा रही है सर। अजीब सर, और आज जो है फिर आप, मुझे आज मेरे दफ्तर के एक बड़े अहम बंदा उसने बताया, मैंने कहा बताओ यार, कहता जी वहाँ लोगों के साथ इतना हाथ हुआ है कि जहाँ पानी नहीं भी आया था वहाँ भी पानी आ गया और लोग वहाँ से अपना एक बर्तन भी नहीं उठा सके। जानवर भी गए, सोलर भी गए, मशीनें भी गई जिससे वो घास काटते थे, घर का सामान भी गया, हर फसलें भी गई, फसलें गई। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, पानी अब ये खींचेंगे, इसको उतारेंगे, पानी तो कुदरती तौर पे उतरेगा। जब उतरेगा तो उस पानी में कब ये बनाएंगे, कब गंदम काश्त करेंगे, और फिर कपास तो पहले हमारी काम हुई है, नहीं हुई। कपास का तो हम कहते हैं तो फिर वो लोग वो कहते हैं यहाँ बेईमान किस्म के यहाँ वो बने हुए किसानों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनमें से किसी ने बात की है? नहीं, वो क्यों करें, वो उनको हिस्सा मिल रहा है सर, वो क्यों बात करें? आपके दोस्त हैं ना? जी मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। एक नहीं है ना, वी आर नॉट फोकसिंग। मैं तो हाँ मतलब नाम भी लेना पसंद नहीं करता, बात सिर्फ ये है उस जैसे कई लोग हैं जी। आप मुझे बताएं कि खड़ी फसल गई कॉटन की, गई ना जी। अब गंदम कैसे काश्त करेंगे? वैसे तो हमारा अल्लाह वारिस है, अल्लाह जिंदाबाद। पिछली दफा भी इन्होंने खरीद ली थी, वो कहते हैं जी 3000 में हमें वहां से मिल रही, हम क्यों इधर से 3900 रुपये में किसान से बाय करें। भाईजान इस वक्त आपके पास गंदम का एक इतना बड़ा ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है जो आपने पहले ख़रीदी थी, इंपोर्ट की थी, और वो गंदम जो है वो जानवरों को खिलाने के काबिल भी नहीं है। तो ये आवाम जानवर ही है ना इनके लिए? नहीं, वो इनके खिलाने के नहीं, क्या मतलब आप उसको वो खोते को भी नहीं खिला सकते। वैसे खोता तो बड़ा इंपॉर्टेंट जानवर है। जी जी। वो इंसान सर, अब वो तो जैसे कहते थे ना कि जी वो सदका हर बला को खा जाता है और मौलवी सदके को खा जाता है, तो वो इंसान अब तो खोते तक को खा जाता है। जो इंसान को आपने क्या समझा हुआ है सर? वो अभी लाहौर इस्लामाबाद में देखे नहीं है सर, वो नहीं, वो मैं एक मिनट खान साहब, वो मैं आपको क्लियर कर दूं, जहाँ जहाँ चाइनीज़ काम कर रहे हैं ना, चाइनीज़ के साथ उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, और ये जो है डंकी मीट जो है वो उनकी पसंदीदा ग़िज़ा है, डंकी भी हॉर्स भी, तो वो उनको सप्लाई करते हैं। ये कोई अच्छा। दूसरी बात ये है कि इसकी जो खाल है वो एक्सपोर्ट होती है चाइना, वो उसको प्रोसेस करते हैं, अपनी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, वो उनका अपना एक मिजाज है, लेकिन वो जो थोड़ा मेरा ख्याल है एग्जरेटेड हो गया था काम। हाँ, उठा दिया ऐसे ही, और किसी ने ये नहीं करना चाहिए जब तक आपको पता ना हो। मैं आपको बताऊं, उसमें जैसे वो छापा मार के उस दिन वो चाइनीज साथ थे, उसके बावजूद भी उस पर उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया। नहीं, वो गलत किया ना। नहीं देखें, बात ये है कि ये लाइसेंस है उनके पास, ये किसी मतलब अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से इसकी वजाहत आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। और जिसने सोशल मीडिया पे पहले ये डाली थी उसका कोई ज़ाती उसके साथ था, को गुस्सा था मेरे, मतलब मैं जो समझता हूँ वो। वरना ऐसा देखें, हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि बीमार जानवर, लागर जानवर, उम्र सीधा जानवर होगा हलाल, कोई मझ हो सी, कोई गाँव हो सी पुरानी और फंडड़, वो उसको तो कर देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये मैं थोड़ा सा ना, अभी मेरा ख्याल में हम गिरे हैं लेकिन अभी इतने नहीं गिरे। ठीक है। अच्छा सर, अभी पंजाब KPK में हालात बुरी है, पंजाब भी प्रॉब्लम में आ गया। अभी ये जब सारा पानी कंपाइल होके जब ये सिंध में जाएगा तो उसकी, सिंध के पास है ना वसत है, वो निकल जाएगा पानी, इतना ज़्यादा नहीं है।
वो नहीं, वो भी तैयार हैं, शोर शोर मचाएंगे, वो भी पानी फैलाएंगे, वो भी तैयार हैं, लेकिन बात ये है कि पानी आप ना बहुत शरारती हैं खान साहब। तो कोई चांस है सर, पहुंचेंगे वो, देखें वो चांसेस हैं। नहीं, मैं हम अपना कशकोल वगैरह अपनी कशकोल वो देख रहे हैं, सैटेलाइट से देख रहे हैं पानी कितना है, क्या कर रहे हैं आप पानी के साथ। वो कशकोल भी उसी हिसाब से देते हैं ना। जब आपको पता हो ना कि ये जो मांगने वाला है ये एक अच्छे फ्लैट से निकल के आ रहा है और कपड़े भी जो है ना वो कपड़े बदल के मांग रहे हैं, तो आप भी उसको नहीं देते, ऐसा नहीं होता। हम दे देते हैं। जब से उस्मा बुखारी ने कपड़ों पे स्टेटमेंट दी है तो अब तो उस पर भी डर लगता है कि जी कपड़ों की बात ही ना करें। क्यों? हाँ, उसने कहा जी जो जापान पे जब वो ड्रेसेस उसकी पिक्चर्स आई थी, जो सूट पहने हुए थे, कोट वगैरह, तो वो उस पर बात की गई थी। तो उसने कहा कि ये जो ड्रेसेस पे बात करते हैं तो इन लोगों के घर में अम्मियाँ कपड़े भी नहीं पहनती। तो वो इतनी वर्स्ट स्टेटमेंट उसने दिया है, तो अभी तो डर लगता है ना कि जी कपड़ों की बात करते हैं। नहीं, करनी भी नहीं चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए। अच्छा सर, अभी अगर अवाम ने सेहत पे खुद काम करना है, एजुकेशन पे खुद काम करना है, अमन अमान के लिए उसने अपने घर की चार दीवारी पे भी गार्ड बाहर बिठाने हैं, सारे काम नहीं बिठाएंगे तो चलान हो जाएगा। ठीक है, तो वो सफाई पे भी उसने अभी सारा कुछ करना है, खुद पे बंदोबस्त करना है, तो ये कुदरती आफत से भी उसने खुद निपटना है। तो स्टेट किधर काम कर रही है? सर बात ये है कि देखें, स्टेट पानी के साथ साथ चल रही है, आपके पास पहुंच रही है। मेरा बस इतना ही जवाब है। और कोई होप अगले 5 साल का कोई प्लान अगली बना रहे हो? होप नहीं है। अगली होप मैं आपको बता देता हूं कि ये एक बात तो बहुत वाज़ेह से है, जो इसके माहिरीन हैं और ये बैठे हैं, वो एक डॉक्टर हसन साहब ने बात की थी बड़ी खूबसूरत, कि ये पानी अभी 5 से 10 साल इसी तरह ही आएगा। तो अगर हम मैनेज कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, और जो जल्दी काम हो सकता है हमें वो करना चाहिए कि जो आपके पास बैराजेज़ हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ा दें, पानी और पैसेज को क्लियर किया जाए, पैसेज को क्लियर किया जाए, और नेचुरल जो वाटर का रास्ता है उसको डीप करें या उसके साथ रिटेनिंग वॉल लगाएं, जो जल्द से जल्द हो सके, ताकि ये जो देखें ना, अब इंसान देखें, मैं आपको बताऊं कि जो वहाँ रह रहा था पार्क व्यू में, और मैं समझता हूँ जो मुजफ्फरगढ़ तलीरी में रह रहा था, एक ही बराबर है। ये जो कबीर वाले इंसान तो है ना। देखें, वो भी अगर 1 करोड़ रुपए के 2 करोड़ रुपए के घर में रह रहा था, उस बेचारे ने पता नहीं कैसे पैसे करके, और फिर घर है यार, छत से उसको निकलना पड़ा, उसकी सारी चीजें तबाह हो गई। मैंने कई लोगों की वहाँ शक्ल देखी, मैं परेशान हो गया यार। मैं तो आप अजीब ही उनकी, अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह ताला माफ़ करे। फिर मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला जो है वो इस ऐसे वक्त से महफूज रखे कि वो कितने परेशान होंगे, अपने घर से निकले। अब देखें, घर कोई 4 तो नहीं होते, 2 तो नहीं होते, एक ही घर होता है ना रहने का आपको। तो जब उनके घर में पानी आया होगा और छत तक पानी तक, कहाँ गए होंगे, ठहरे कहाँ होंगे, रह के होंगे, उठे कहाँ होंगे, कपड़े कहाँ गए, बर्तन कहाँ गए उनके। इसी तरह जब झोंपड़ पट्टी में जो लोग रहते हैं, वो भी ऐसे, जब वो भी अपनी झोंपड़ी छोड़ते हैं ना, उनके वो देखें यार, यहाँ कई लोग ऐसे, अभी सर उनके, आपके जो मीडिया है ना, आपका मीडिया, वो भी टिकटॉकर है ना, उन्होंने जो वो चलाए, कई लोग जो हैं वो बैठे झोंपड़ी में, यार ठीक है क्या कर लेगा, पानी चला जाएगा, नहीं गए, उठे नहीं, यार मैं जानवर को छोड़ के नहीं जा सकता, जानवर नहीं निकाले। ये कह रहे हैं कि हमने इस दफ़ा जी फलां कर दिया फलां, हमारे सामने तो कोई चीज़ नहीं, हमारे सामने तो लोग डूबे हैं, लुटा के ही बाहर आए हैं। और अगले भी हम इससे, मतलब एक होता है ना सर कि जी इस दफ़ा हमारा 1000 रुपये का नुकसान हुआ है, अगली दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि जी इस नुकसान को 700 पे लेके आएँ, फिर हम नहीं, हम अगली दफ़ा कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा नुकसान हो, ताकि हम बाहर जाएं। तो वो आप कहते हैं वो वाला भी सिस्टम खत्म हो रहा है कि तो है ना, आपके पास अपने फंड नहीं है, इमरजेंसी फंड कहाँ से आते हैं? हैं अब घबराया ना करें। एक तो खान साहब आप घबरा जाते हैं जल्दी। सर आपके सर टाइम का बहुत शुक्रिया। कलील टाइम में हम जितनी कोई इन्फॉर्मेशन कर सकते थे। तो अभी सिंध में भी आप कह रहे हैं कि ये बेहतरीन, देखिए पानी जाएगा, पानी इसी तरह जाएगा, समूच जाएगा, तेज़ी से नहीं जाएगा। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि सिंध में पानी ज़्यादा नहीं आया,
तो पानी यही जाके सिंध में गिरेगा, दरियाए सिंध में, तो वो एक मोमेंटम बनाएगा। लेकिन वो इतना प्रेशर नहीं होगा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा अगर पिछली दफ़ा की तरह इन्होंने वहाँ पानी फैला ना दिया। तो लोग उस दफ़ा भी सिंध के रोए थे, इसी तरह रोए थे जब तौंसा के लोग रोए थे, डीजी खान के लोग रोए थे, वहोवा के लोग रोए थे, चीखें मार मार के रोए थे। मुझे एक 12 साल की बच्ची ने कहा था 2010 में, उन्होंने कहा चाचा साकू पैसे नहीं चाहिए, साकू ये भी सारे को सारी शैवां हैं पईयां, हिको काम चा कराओ, ये जड़ी रोद कोई है ना इंदा रास्ता साफ चा कराओ, ये निकल वैसन पानी निकल वैसन साकू कुछ नहीं आता। 12 साल की बच्ची ने। और सिंध में आपको याद होगा कि सिंध में भी इसी तरह लोगों ने कहा था कि ये लोग जो सफ़ेद कपड़े पहन के हमें चीज़ें देने हैं, इनकी ज़मीनों की वजह से हमें डुबोया गया है। ये रिकॉर्ड पे चीज़ें निकाल के देख लीजिएगा। सर आपके टाइम का सर बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह ताला हम जो आप बेरोज़गारी और लोगों की गुर्बत पे कर रहे थे, हम उस पर आएगा। ये इस सैलाब के बाद बेरोज़गारी का एक बड़ा सैलाब आएगा, एक महंगाई का सैलाब आएगा और एक और आफत का सैलाब आएगा। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। और होप दी जा सकती है पर है नहीं कि जी हम अगले आने वाले 5-7 साल में, 10 साल में कोई प्लानिंग कर सकें सैलाब से बचने के लिए। और सैलाब सिर्फ सैलाब नहीं आता, ये तबाही मचाता है और लोगों के घरों को ख़राब करता है, लोगों की फसलें उजाड़ता है, उसके बाद चला जाता है। तो इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं। जैसे अभी शौकत साहब कह रहे थे कि फसलें तबाह हो गई, आपकी गंदम चावल गया, कपास गई, उसके बाद आपके घर गए, आपके जानवर गए। तो इसके बाद महंगाई का और जो आपका आएगा तूफ़ान आएगा, सैलाब आएगा, उससे भी हमने उसको भी हमने फेस करना है। और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझसे को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।